हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मैथ के, उन सभी क्वेश्चनों को। देखिए, इससे पहले आपने क्या बनाया था, इससे पहले आपने 2.1 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत इजीली और एनिमेटेड वे में मैंने आप लोगों को समझाया। मगर आज हम लोग 2.2 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत आसान और इजी सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, शेयर करो या ना करो, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आगे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड द जीरोस। आपको जीरोस फाइंड करने हैं, किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका पावर 2 होता है, मतलब कि ax² प्लस bx प्लस c, मतलब कि इस फॉर्म में होता है। ऐसे रूप में अगर आप लिख दोगे तो इसे आप क्या बोल देते हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हो। बिल्कुल सही। इसमें सभी में देखोगे इसका पावर कितना है? x का 2। इसमें कितना है? s जो है ये वेरिएबल है, इसका कितना पावर है? x का 2। इसमें देखो इस x का कितना पावर है? 2। इसमें u का पावर 2। तो जितने भी 2 पावर, अगर 2 आ गया तो क्वाड्रेटिक, 1 आ गया तो लीनियर, 3 आ गया तो उससे ज़्यादा ट्राई, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन को देखिए, पहले हमें बोला गया है कि इसके जीरोस फाइंड करने। जीरोस फाइंड क्या होता है? जीरो होता क्या है? जीरो कैसे फाइंड किया जाता है? एक्चुअली इसको ax² प्लस bx प्लस से ये स्टैंडर्ड रूप होता है, और x का जो ये वैल्यू होता है ना, इस x का वैल्यू दो को निकलता है, एक निकलता है अल्फा और एक निकलता है बीटा। यही अल्फा और बीटा को जीरोस बोला जाता है, जिसे आपको फाइंड करना है। साथ पे आपको वेरीफाई करना है उस जीरो को उसके कॉफिशिएंट के साथ। मतलब कि ये जो a जो है, ये a जो है, ये पहला वाला जो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है उसे बोलते हैं, मतलब कि पहला का x² का कॉफिशिएंट होता है। ये s जो है इसका कॉफिशिएंट, या x अगर रहेगा, x रहे या s रहे, ये सभी को वेरिएबल बोलते हैं ना, तो इसका कॉफिशिएंट b कहलाता है। यहाँ देखो b मैंने यहाँ पे लिखा है, तो सिंपली मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला जाए तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। c को बोला जाता है कांस्टेंट, b को बोला जाता है एक अलग से, क्या होता है? b s का कॉफिशिएंट या x का कॉफिशिएंट, ठीक है? और x² का कॉफिशिएंट a होता है। इसमें कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपके सामने कुछ दिए गए हैं। क्या दिया गया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को अगर इक्वल टू में 0 खाली कर दूं ना, बराबर में इक्वल टू 0 अगर बोल दो, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो मुझे बताओ क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही आपने कहा, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में आपको अंतर पता चल गया होगा। आगे आने वाले हम लोग लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है? और ये जो तरीका है वहाँ पे हेल्प आएगा, इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन को देखिए, इसके जीरोस को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जीरो फाइंड करने का सिंपल तरीका है, x² का जो कोफिशिएंट है और यहाँ जो ये कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो x² को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चेंज कुछ होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर 1 लिख सकते हो तो x² का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो x² का कोफिशिएंट 1 इंटू यहाँ पे देखो लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू जो है 8, इस 8 को मल्टीप्लाई करो, इक्वल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस 8 को आप दो भागों में ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है, b का टर्म, वो -2 है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो है -2 है, इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 1 इंटू 8 बराबर 8 को दो भागों में तोड़ो कि बराबर -2 होना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 8 होना चाहिए। या तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -2 होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हो मुझे बताओ? क्या 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाता है? बिल्कुल 8 आ जाता है। अगर -4 में +2 ऐड कर दोगे तो -2 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 और 2 में आप इसे लिख सकते हो। तो इस तरह सिंपली आप यहाँ पे लिखना, x² - 2x - 8 को -2 को दो भागों में तोड़ दो। क्या तोड़ दो? -4x और यहाँ पे +2x। इन दोनों को जोड़ के देखो, -4x और +2x, इन दोनों को जोड़ो तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा? बताओ, जल्दी बताओ। क्या -4x में 2x को ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2x बच जाएगा?
बिल्कुल सही। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो इन दोनों में अब आपको कोई कॉमन मिल रहा होगा, इन दोनों में भी आपको कॉमन मिलेगा, इन दोनों में भी कॉमन आपको दिख रहा होगा, मगर बीच वाला को हम लोग कॉमन नहीं लेते हैं। क्यों कॉमन बीच वाला को नहीं लेते हैं ये आप मुझे अभी बताओगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। अभी पहले मुझे बताओ कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, मतलब कि 2 को एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 4x लिखेंगे। अब इन दोनों में क्या आपको कॉमन मिल रहा है, सेम चीज, एक्स यहाँ पे एगो और यहाँ पे एगो एक्स, मतलब यहाँ पे मैं x को कॉमन लिख सकता हूँ, बचेगा क्या x और यहाँ पे -4 बच जाएगा। यहाँ पे देखो 8 को 2 भागों में लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 8, तो ये 2 और ये 2 ये कॉमन है, समान दिख रहा है, तो हम लोग वहाँ पे कॉमन ले सकते थे, मतलब 2 को लिख सकते थे बाहर और बच क्या जाता, x बच जाता, -4 बच जाता है ना। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x को कॉमन लेके x -4 प्लस 2 इंटू x -2, सिंपली लिख दिया। अब देखो जब यहाँ पे 2 को कॉमन मिल जा रहा था तो हम कॉमन ले रहे थे, यहाँ पे भी देखो ये चीज और ये चीज ये दोनों कॉमन मिल जा रहा है, मतलब सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है तो x -4 को एक जगह कॉमन ले लो और फिर x + 2 बचेगा उसको लिख दो। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे फिर से लिख देते हैं x -4 और x + 2। अब आपको जीरोस फाइंड करना है, मतलब 0 के बराबर कर दो, तो x -4 को 0 के बराबर, x + 2 को 0 के बराबर कर दो। ऐसे 0 के बराबर करने के बाद आप -4 को 0 के उस पर उठा के ले जाओ। क्या हो जाएगा उठा के ले जाने पर, कोई भी नंबर होता है जैसे -2 = 0, इक्वल के उस पर ले जाते हो तो इसका साइन माइनस का प्लस में चेंज हो जाता है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से -4 जो होगा आपका 4 में बदल जाएगा x बराबर, और यहाँ पे +2 जो है x बराबर -2 में आ जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को जीरोस बोलते हैं। तो आपको जीरोस निकल कर आपके सामने निकल के चला आया, क्या लिख दोगे, देयरफॉर द जीरोस x² - 2x - 8 आर 4 and -2। इतना तो आपको समझ में आ गया कि जीरोस फाइंड कैसे करते हैं। अब आपको वेरीफाई भी करने बोला है ना, तो हम वेरीफाई भी तो करेंगे ना। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करते समय आप देखोगे कि इसका कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब ये कैसा और कौन सा फॉर्मूला होता है, सिंपल देखिए, इसको जो बोला जाता है ना, x का 2 को वैल्यू आता है, अभी मैंने बताया भी होगा, अल्फा और बीटा बोला जाता है। तो एक को यहाँ 4 को मान लो यहाँ पे अल्फा बोला जाता है और बीटा मान लो यहाँ पे -2 बोला जाता है। और इनका जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा अगर आप बोलते हो तो ये होता है -b/c फॉर्मूला के अनुसार। ये भी कौन सा है, आपको मैंने शुरू में बताया था, ax² + bx + c के रूप में मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखाया था क्या। तो यहाँ पे जो b है वही वाला यहाँ पे b है, तो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस और प्लस को ध्यान में रखते हुए देखना है। ये c कांस्टेंट है और a जो है x² का वेरिएबल है, जो कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अल्फा और बीटा को तो आपका आ जाता है, क्या आ जाता है बताओ मुझे, नीचे c है तो यहाँ पे देखो b/a आता है शायद, और यहाँ पे a, और c/a आता है, यहाँ पे a आता है c नहीं आता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सम ऑफ जीरोस हो जाएगा -b/a, और -b क्या है, वो x का कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, x² का कॉफिशिएंट है, तो x² का कॉफिशिएंट आपने यहाँ पे लिख दिया। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका c/a, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब ये c क्या होता है, c को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म, जो कि लास्ट में आपको मिलता है, और ये a क्या है, x² का वेरिएबल है ना, x² जो वेरिएबल है उसका कांस्टेंट टर्म या कॉफिशिएंट, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखो, आगे हम लोग देखेंगे कि अब वेरीफाई कैसे करना है, मतलब यहाँ पे -b/a के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे -b जो आया है इसके हेल्प से सम करना है जीरोस को, मतलब इसको और इसको दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद -b/a, और ये -b ये -2 के बराबर होना चाहिए, और ये जो a जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। कैसे आएगा, सम ऑफ जीरोस आप यहाँ पे लिखो, क्या लिख दोगे, 4 - 2, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब नीचे हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो नीचे अभी के लिए 1 लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे नीचे a का वैल्यू तो 1 तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे आ गया, यहाँ भी देखो x² का कॉफिशिएंट 1 ही था, x² किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो x² ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना, तो 1 हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, माइनस से, यहाँ पे दोनों माइनस से, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस में अगर मैं माइनस अंदर बाहर दोनों, तो माइनस प्लस हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा प्लस। तो और ये जो b है, यहाँ पे जो बीच में आपको यहाँ पे b दिख रहा है, ये जो -2 है, ये -2 क्या हो जाएगा, ये वाला -2 के बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया
कि ये इक्वल होगा, ये सेम आ गया। अब देखो यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे कि प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। तो 4 - 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -8, और नीचे कुछ नहीं मतलब कि 1। तो 1 तो आपको कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 ही है, तो सिंपल दिखा। यहाँ पे ये देखो माइनस भी फॉर्मूला में है, तो ये जो माइनस है वो यही वाला माइनस है, ठीक है, ये माइनस दोनों सेम है। बाकी एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है -2, जो कि बी बोलते हैं हम लोग। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी। तो ये b क्या हो जाएगा, यहाँ पे x को मैं नीचे लिख देता हूँ, ये b क्या हो जाएगा बताओ। अब भी मैंने बताया b यही वाला टर्म है, देखो यहाँ पे b लिखा है ना, तो यहाँ पे जब माइनस भी होगा तो माइनस तो फॉर्मूला में है, तो फॉर्मूला वाला माइनस को माइनस बाहर रख दो और यहाँ ये वाला पूरा का पूरा b हो जाएगा। तो b बराबर यहाँ पे -2 हो जाएगा और b बराबर यहाँ भी आपका -2 है। तो आप देख रहे हो सेम टू सेम वैसे ही आ गया है ना। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि इक्वल आ गया, a की जगह 1 आ गया, यहाँ पे a की जगह 1 आ गया। अब सिंपल इसे आप क्या लिख सकते हो, अगर इतना लंबा चौड़ा आपको लग रहा है एग्जाम में याद नहीं रख सकते हो, तो सिंपली एग्जाम के लिए आप कुछ स्टेप को हटा देना, कौन सा फॉर्मूला को हटा देना, और सिंपल 5 या 3-4 स्टेप में आप आसानी से लिख दे सकते हो इस तरीके से एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से आप लिख लोगे ना, बिल्कुल लिख लोगे, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से और अच्छे से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो x² के जगह पे क्या है, x² के जगह पे यहाँ पे इस बार s लिखा गया है, s² s और 1। क्या करना है, सिंपली इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो बाहर बाहर, इसको, इस 4 को और इस 1 को, तो 4 × 1 बराबर 4 हो जाएगा। इसको 2 भागों में तोड़ो और बीच वाला टर्म आना चाहिए। इसका मतलब कि अगर जब जोड़ोगे या घटाओगे तो एक बार इसके पास आपका आना चाहिए -4, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर भी आपका आना चाहिए 4, ठीक है, जो ऊपर वाला टर्म है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या 2s × 2s अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे -2s -2s अगर करोगे तो क्या -4s के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा ना, है ना। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग -2s में बांट देंगे इसको। देखो 4s² को यहाँ पे लिख दिए, 4s है तो इसको 2 भागों में बांटा, -2 -2 1 का 1 लिख दिया। यहाँ पे सिंपल लिख दिया 4 स्टेप। बीच वाला को कॉमन अगर आप ले लोगे, बीच वाला को कॉमन, मैंने अभी बोला था कि बीच वाला को बताओ कॉमन क्यों नहीं लेते, तो बाहर ही दोनों अकेले बच जाएगा, फिर जीरोस आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 4s² +1 आ जाएगा, बराबर 0 करोगे तो x², तो फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही आ जाएगा ये अलग से। और इस तरीके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हम लोग सेम क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इस वजह से हम बीच को कॉमन नहीं ले सकते। तो बीच को कॉमन नहीं ले सकते तो बगल वाला यहाँ दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, 4s² - 2s। अभी मैं आधा पार्ट को देख रहा हूँ, फिर बाकी देखूंगा। यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 4s है, 4 को 2 × 2 बोल सकते हो, s² का मतलब s × s होता है, -2s लिख दिया। अब यहाँ पे इस 2 को और एक s को बाहर निकाल दो तो 2s ले लिया, बचा क्या, 2s बचा, और -2s बाहर निकाला तो बाहर क्या 1 आ जाएगा क्या, जी बिल्कुल, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 2s कॉमन लोगे तो 2s - 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन लेने वाला हूँ बताओ, 2s - 1 आ जाएगा। अब इनमें देखो, इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा होगा, तो ये प्लस नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे माइनस है। तो माइनस अगर आप यहाँ पे कॉमन लेते हो तो 2s - 1 आ जाएगा। जैसे ही माइनस को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ ना, तो माइनस का 2s और माइनस +1 हो जाएगा। तो इस बार माइनस कॉमन लिया और यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हो, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 ले सकते हो कॉमन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, 2s - 1 और यहाँ भी 2s - 1। 2s - 1 को ये 2 जगह है ना, तो दोनों को सेपरेट कर दो, दोनों को और एक बार कॉमन ले लो, तो 2s - 1 और 2s - 1 में आ जाएगा। फिर इसको 0 करना है तो बराबर 0 के कर दो, और 2 को है तो 2 बार 0 के बराबर करना है, s बराबर 1/2 आ जाएगा, s बराबर 1/2 आ जाएगा। सिंपल, s का वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, मतलब कि आपको जीरोस निकालना आ गया। अब 0 निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना है, तो अब वेरीफाई क्या करोगे, जीरोस यहाँ पे s का 1/2 आ गया। वेरीफाई में फॉर्मूला आपके पास कुछ होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, क्या है -b/a, और प्रोडक्ट क्या होता है, ये b क्या होता है, x का कॉफिशिएंट, और x² का कॉफिशिएंट a होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम टू सेम, ये x² जो है या s² जो है उसका 4 हो जाएगा, और ये b जो है आपका -4 हो जाएगा, उसका कॉफिशिएंट कहलाता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखोगे यहाँ पे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका हो जाता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब c/a होता है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, x² का कॉफिशिएंट, ये दोनों सेम है। नीचे डिनोमिनेटर में a और a दोनों सेम ही आया है ना, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही आया है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। अब सारा का
का सारा प्रोडक्ट हम लोग जिस तरीके से सम और प्रोडक्ट बोला है वो कर देते हैं, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं क्योंकि सम करने बोला है। तो सम करेंगे यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोस 1/2 और 1/2 दोनों को जोड़ोगे तो आधा और आधा मतलब 1/2 आधा होता है ना, तो आधा और आधा क्या हो जाएगा, पूरा एक हो जाएगा। तो एक बोल देना यहाँ पे सिंपली आप, ठीक है। तो एक तो आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो कोई दिक्कत, यहाँ पे 4 काट जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे सेम टू सेम पहले जैसे ही हो जाएगा। तो हमने 4 मल्टीप्लाई क्यों किया बताते हैं। देखिए जैसे अभी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो यहाँ पे देखो 1/2 और 1/2 आ गया, तो इसको जैसे ही लिखोगे ना 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 4 आ गया, तो इस 4 की वजह से यहाँ पे हम ऊपर और नीचे दोनों जगह हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मगर एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है माइनस भी है, मतलब बाहर हमको माइनस एगो रखना ही होगा। बाहर अगर माइनस रखना है और हमें प्लस में पॉजिटिव 4 चाहिए तो देखो यहाँ पे माइनस का 4 लिख दो ताकि माइनस माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको 4/4 ही तो यहाँ पे आएगा। इस वजह से बाहर एगो फॉर्मूला में माइनस है ना, तो यहाँ पे बाहर माइनस हम लोग रखे थे, उसके बाद अंदर एगो माइनस हमें लिखना पड़ा ताकि पॉजिटिव में आंसर आए। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट भी आपका आ गया। यहाँ पे ए जो था, यहाँ पे क्या था, ए जो था वो किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। ये भी ए जो था यहाँ पे देखो b/a, ये भी 4, दोनों इक्वल हो गया। और ऊपर देखो यहाँ पे माइनस का b है, इसका मतलब माइनस बाहर, ये माइनस बाहर, और b की जगह क्या लिखे हो, ये b है, b की जगह क्या है माइनस का 4। तो यहाँ पे देखो b की जगह क्या है माइनस का 4। ये वेरीफाई हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। तो सिंपल आप क्या बोल देना, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से लिख सकते हो आसानी से, है ना, बिल्कुल सही। चलो समझ में आ गया बात। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा दिमाग घुमाने के लिए ये x को बाहर लिख दिया है, जबकि यहाँ पे कांस्टेंट को लिखना चाहिए था। आपको ऑर्डर में सेपरेट कर लेना है। पहले 6x² सबसे बड़ा पावर, इसके बाद इसके छोटा वाला पावर मतलब कि 7x, इसके बाद कांस्टेंट टर्म आपको लास्ट में लिखना है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। पहला x² आएगा, फिर x आएगा प्लस c आएगा लास्ट में कांस्टेंट टर्म, तो इस रूप में लिखना है। इस वजह से पहले हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए क्या लिख सकते हो बताओ, लिख सकते हो 6x² माइनस 7x माइनस 3। बिल्कुल सही, आप तो बहुत अच्छे से समझ रहे हो। चलो अब 7 को 2 भागों में ऐसे तोड़ो कि यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जितना आ रहा है वही आ जाए। तो 6 × 3 को मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा। 7 को क्या करोगे 9 और 2 में आप माइनस में लिखो, इसमें प्लस में लिखो, ये क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। यहाँ पे x अगर मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दोगे तो यहाँ भी x आ जाएगा। अब और 9 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 18 के बराबर आता है। इसका मतलब 7 को 9 माइनस x और माइनस 9x इन प्लस 2 में तोड़ सकते हो। तोड़ दिया, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा बताओ, x तो कॉमन आएगा ही आएगा, x तो कॉमन आ गया। बस 6 में भी 3 होता है और 9 में भी 3 होता है, तो 3x 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन लोगे तो 2 बच जाएगा, है ना, क्योंकि 3 को अगर 2 से गुना करोगे तो 6 आता है, इस वजह से 3 बाहर लिया तो 2 बच जाएगा। तो ये 2x बच जाएगा, x² था, यहाँ पे 9x था तो 9x में x तो बाहर गया ऑलरेडी और 3a को बाहर यहाँ पे बाहर ले लिए तो बचा 3। इन दोनों में क्या कॉमन, कुछ नहीं, कुछ कॉमन नहीं मतलब 1 आ जाएगा। दोनों में अगर 1 कॉमन ले सकते हो, कुछ भी नहीं तो 1 कॉमन आप रख लेना बाहर, 2x माइनस 3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो सेपरेट कर लो, इन दोनों में देखो दोनों सेम आ रहा है। अब दोनों जब तक सेम नहीं आएगा, अगर सेम आ गया तो आप सही बना रहे हो, अगर सेम नहीं आया तो आप गलत बना रहे हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोनों अगर सेम है इसका मतलब आप अभी तक तो सही बना रहे हो। इन दोनों में कॉमन सेपरेट एक जगह लिख दो, बाकी बचा हुआ 3 और यहाँ पे +1 को एक जगह लिख दो। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इतना लिखने के बाद 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दो, क्योंकि 0 निकालने बोल रहा है। इसको भी 0 के बराबर कर दो और करके 3x + 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू बताओ, इस 3 को इक्वल के उस पार ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 आ जाएगा। 2x माइनस 3 इक्वल के उस पर +3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। ये नीचे डिवाइड हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे देखो मैं x बराबर 3/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो x को माइनस हो जाएगा 1 जब इक्वल के उस पार जाएगा प्लस वाला, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3 आ जाएगा। तो x बराबर -1/3 आ गया। सिंपल है ना, बहुत सेपरेट था, बहुत इजी था, आसानी से जीरोस फाइंड कर लिया। इसको जीरोस बोलते हैं। देयरफॉर आपको लिख देना है जीरोस जो है
3/2 और 1/3। आ गया इतना समझ में? बिल्कुल, अच्छा, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। चलो अब देखो आगे आप इसको सेपरेट करो, वेरीफाई करने बोला है तो वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताओ, -b/a, याद तो हो गया होगा, एक्स का कॉफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ना यहाँ पे। अब देखो प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या था, c/a था ना, बिल्कुल ठीक है, याद रखना c/a है। ओके, अब सम ऑफ जीरो मतलब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो। 3/2 और -1/2 को जब जोड़ोगे तो आपके पास माइनस बाहर फॉर्मूला है तो माइनस को बाहर रखना है और यहाँ पे आ जाएगा -7/6। यहाँ पे एक्चुअली आपका 7/6 आता, तो 7/6 को मुझे माइनस तो एगो लिखना ही है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो मुझे अंदर भी एक माइनस लिखना होगा ताकि माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस आ जाए। तो 7/6 आ गया। ये किसके बराबर है बताओ मुझे? -b/a के बराबर। तो a की जगह क्या आ गया 6, b की जगह क्या आ गया -7। ये माइनस क्या है, ये वाला माइनस बाहर वाला। ठीक है, प्रोडक्ट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 3 कट जाएगा, -1/2 आएगा और ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आ जाना चाहिए, तो नीचे 6 मुझे चाहिए ही चाहिए था। इसको अगर आप लिखते हो 3 -1/2 आ जाएगा। ऊपर भी 3 से गुना करो, नीचे भी 3 से गुना करो, तो यहाँ पे 3 से गुना करने पर नीचे 6 आ जाएगा और ऊपर का -3 आ जाएगा। तो देखो मेरे पास -3 यहाँ पे तो आ ही गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद आप देखोगे कि ये किसके बराबर था, मुझे बताओ ये किसके बराबर था? अभी तो मैंने बोला c/a के बराबर, तो a की जगह यहाँ पे 6 है, यहाँ भी सेम चीज़ है, a की जगह, c की जगह यहाँ पे -3 है, c की जगह देखो -3, यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म देखो, और यहाँ पे मुझे पता करना था b की जगह -7, तो b की जगह अभी बताया -7 है, और a की जगह क्या है 6 है, a की जगह 6 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये वेरीफाई भी हो रहा है। तो अब सिंपल आप सेपरेट कर लेना दोनों को ईजिली, आसानी से। ठीक है, अब देखो ऐसे 3-4 स्टेप में आसानी से लिख सकते हो एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो 4u है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है, मगर देखो जो ax² + bx + c होता है, b के जगह अगर आप 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ax² 0x यहाँ पे प्लस c हो जाएगा। 0 को 0 x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, x² + c आएगा। इसी रूप में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मगर b की जगह 0 है। आपको सिंपल यही बोल रहा है कि b की जगह आपको 0 यहाँ पे दे दिया गया है, तो यहाँ पे b की जगह 0 है, इस वजह से x को नहीं लिखा गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी को सेपरेट करो। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, तो हम इन दोनों में 4 को कॉमन लेंगे तो u² + 2 बच जाएगा। यही चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना है कि 4u को कॉमन ले लेंगे तो u + 2 आ जाएगा, है ना। u यहाँ पे नहीं आएगा क्या, u यहाँ पे भी आप बुक में देख लेना, अगर यहाँ पे u है तो आप u ले लोगे कॉमन, अगर u नहीं है यहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से u यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो 4u = 0 आ जाएगा अगर u रहेगा तो, और u बराबर यहाँ पे -2 हो जाएगा। जब इक्वल 0 करोगे तो यहाँ पे u = 0 और u = -2, ये इसका जीरोस निकल कर आ गया इस तरीके से आसानी से कि 4u² + 8 आर 0 और -2। अब यहाँ पे a को तो 0 आ गया और a को -2 आ गया, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या बोला, अल्फ़ा और बीटा बोला। अब हमें इसका सम देखना है, मतलब अल्फ़ा और प्लस बीटा को सम बोलते हैं, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। इसको क्या बोलोगे, b को x का कोफिशिएंट है और इसको x² का कोफिशिएंट है, a को बोलोगे, है ना। प्रोडक्ट क्या बोलोगे, यहाँ पे c/a होता है ना, कांस्टेंट टर्म होता है c, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ a का होता है x²। सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों को सम करो, 0 और -2 दोनों को सम करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, बताओ, -2 आ जाएगा। तो -2 तो आ गया, यहाँ पे -2 लिख दोगे, मगर हमें ऊपर और नीचे क्या किससे गुना करना है, क्योंकि मुझे b जो है ये क्या होता है, -b/a होता है, b मुझे 0 लाना था, है ना। तो यहाँ पे a की जगह मुझे चाहिए क्या, 4, तो यहाँ पे 4 मुझे लिखना है, मुझे 4 लिखना होगा ना। 4 लिखा, इस वजह से मुझे 8 माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे ऊपर और नीचे कितना 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अभी 4/4 किया तो नीचे मेरे पास क्या आ गया 4 और ऊपर आ गया -8। प्रोडक्ट देखो 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0/4 आएगा। कांस्टेंट टर्म आप देखोगे यहाँ पे कि 0 के बराबर आ गया कांस्टेंट टर्म -2 और यहाँ पे 8/4 आ गया। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, ठीक है, और यहाँ पे c/a। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो है ये आपका सम ऑफ जीरोस में यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे प्रोडक्ट जब लिखोगे ना 0 और -2 तो यहाँ पे आपके पास -2 आएगा, है ना, दोनों का जब ऐड करोगे तो। उसके बाद यहाँ पे जब प्रोडक्ट लिखोगे तो 0 -2 यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो कांस्टेंट टर्म आपके पास 0 आ गया, यहाँ पे जो b है
प्रोडक्ट ऑफ जीरो में यहाँ पे 0 और बटा 4 आ गया, ये क्या होता है, प्रोडक्ट C/A हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से आप देख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छे से समझ में आएगा, t² माइनस 15। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकते हो, t² √15 का स्क्वायर, मतलब 2 को रूट लिखोगे ना, जैसे √3 गुने √3 क्या होता है, 1 3 हो जाता है, सिंपल 1 3 हो जाता है। इसी तरह अगर मैं √15 लिखता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, इसका मतलब 2 को 15 मुझे लिखना होगा, तो 2 को 15 बराबर क्या हो जाएगा, 1 को 15 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे 15 था, रूट में 15 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो t² 15 और t² 15 इसमें मैंने तोड़ दिया, ये कैसे हो गया, देखो a + b और a - b, एक फॉर्मूला होता है इन दोनों का, a² - b²। इसका मतलब यहाँ पे देखो t का स्क्वायर और यहाँ पे देखो √15 का स्क्वायर, तो अगर a के जगह आप t का स्क्वायर करो, यहाँ पे देखो a के जगह t का स्क्वायर और b के जगह √15 का स्क्वायर करो, तो ये 2 भाग में टूट जाएगा, एक बार प्लस दोनों का प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस दोनों का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार प्लस लिखा, एक बार माइनस लिखा, 0 निकालने हैं तो इसको 0 के बराबर कर दो, इसको भी 0 के बराबर कर दो, तो t बराबर माइनस का √15 और t बराबर यहाँ पे प्लस का 15 आ जाएगा, तो आपको जीरोस निकल कर आ जाएगा। देयरफॉर जीरोस t² -15 आर √15 और -15। आपको सम करना है, दोनों का सम करो, -b/a आना चाहिए, तो यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ x होगा और कॉफिशिएंट ऑफ x² होगा। ठीक, अब इसको जब सम करोगे और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट ऑफ x² होता है। सम ऑफ जीरोस करोगे मतलब दोनों को जोड़ दोगे, सम ऑफ जीरो दोनों को जोड़ोगे मतलब कि यहाँ पे माइनस का √15 और यहाँ पे 15 दोनों को ऐड करोगे, 15 - 15 हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा, है ना, तो 0 आ जाएगा। नीचे 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। ये किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। a बराबर आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, b बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा, माइनस का नीचे 1 आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, तो a की जगह आप 1 लिखोगे और यहाँ पे माइनस का 15 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म c है, तो सिंपली ये आ गया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे, बहुत ईजी था, समझ में आया होगा। चलो अगला देखो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप खुद से करो, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अच्छे से आप करना। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, ईच ऑफ ए गिवन नंबर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 रिस्पेक्टिवली। सम और प्रोडक्ट आपको दिया गया है, मतलब सम अल्फा प्लस बीटा, मैंने बोला ना कि ax² + bx + c के जो जीरोस आएंगे उसे अल्फा और बीटा बोला जाता है। तो अल्फा और बीटा जो इसके जीरोस आएंगे उसका सम जो है दोनों का जोड़ दोगे, वो दिया गया है प्रोडक्ट, यहाँ पे ये दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, मगर अभी मैं कुछ और तरीक़ा से आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन इसमें भी है। पहला क्वेश्चन दिया गया है सम 1/4 और प्रोडक्ट -1। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ पता है सम और प्रोडक्ट के बारे में, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि प्रोडक्ट मतलब गुना होता है, सम मतलब जोड़ होता है। ठीक, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और प्रोडक्ट -1 है, यहाँ पे दिया गया है -1 और 1/4। आसानी से इफ़ अल्फा एंड बीटा जो है वो 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है, तो आपको बताना है हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। सिंपली इफ़ अल्फा एंड बीटा आर 0 एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, x² - x + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फा है, x नहीं है, अल्फा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती से x लिखा गया, तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल लिख सकते थे। आपको जो दिया गया है उसका वैल्यू यहाँ पे लिख दो, x² दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखना, क्या लिखना, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया गया है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, x² - 1/4x, फिर प्लस का प्लस, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का -1 है तो -1 लिख देंगे, बराबर 0। अब इस 4 को मुझे यहाँ से हटाना है नीचे से, तो एक काम करो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आपके पास 4x², यहाँ पे -4 यहाँ पे है और 1/x, यहाँ 1/4x आ जाएगा, ये ऊपर नीचे कट जाएगा और इस यहाँ पे भी माइनस के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे मतलब आपको क्या करना था, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे ना, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 ऊपर और नीचे आसानी से काट सकते थे। जब काट दोगे तो बचेगा क्या आपके पास, बताओ क्या बचेगा, 4x² - x - 4। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये जो इक्वेशन मैंने लिखा वो ax² + bx
प्लस सी के फॉर्म में है, सी बराबर 0 के फॉर्म में है। तो क्या ये अगर जीरो दोगे तो कोई इक्वेशन हो जाएगा, जीरो नहीं देखोगे तो यहाँ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आपको इस रूप में लिखना था, ए की जगह 4, बी की जगह यहाँ पे 1 और सी की जगह 4 है, सिंपली है ना। तो ये आपका आंसर हो गया इस रूप में कि थस 4x² - x - 4 द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये पूरा आपका इक्वेशन बोला जाएगा और ये पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। इक्वेशन में 0 के बराबर होता है, पॉलिनोमियल में 0 हम लोग नहीं लिखते हैं, इस बात का ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है सम और प्रोडक्ट के बारे में। तो हमें फॉर्मूला तो पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, तो सम क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा √2 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब देखो यहाँ पे x² अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, हर बार मैंने x क्यों लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे x और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस बात को अब अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिखोगे √2, तो √2 यहाँ पे लिख दोगे और मल्टीप्लाई की जगह 1/3, तो 1/3 हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे √2x इसके जगह और इसके जगह 1/3। अब देखो इस टोटल को यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे वाला 3 हट जाए, यहाँ पे 3 लिखोगे कट जाएगा, यहाँ पे 3 लिखोगे और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x² माइनस का 3 √2x और ये कट जाने के बाद 1 बच जाएगा बराबर 0। क्या ये इक्वेशन आ गया, बिल्कुल ये इक्वेशन आ गया, किस रूप में पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे तो इस इक्वल को हटा दोगे, 0 को हटा दोगे तो आप इसे सिंपली इसको पॉलिनोमियल बोल देना। और यही आपको क्या बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, और आपने निकाल लिया, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इजी है। सम दिया रहेगा आपका, प्रोडक्ट दिया रहेगा आपको। सम 0 दिया गया है, प्रोडक्ट √5 दिया गया है। तो सम क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। फॉर्मूला में पुट करो, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे सिंपली इसके जगह पे ये वैल्यू लिख दो 0, तो x² प्लस 0x प्लस यहाँ पे √5, तो यहाँ पे 0x प्लस √5 तो लिख दिए, 0 को लिखने का जरूरत नहीं है, तो x² प्लस √5 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 के बराबर आ गया, यहाँ पे यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या ये इस रूप में है ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में है। अगर 0 हटा दोगे तो इसी रूप में आ जाएगा जहाँ पे b बराबर 0 है, सी कांस्टेंट वैल्यू है, ये है, ठीक है। तो आसानी से इसको क्या बोल सकते थे आप बताओ मुझे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में आसानी से x² प्लस √5 आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें भी निकाल लिया। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, 1 और 1 दोनों में दिया गया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। तो बनाओ इसको, सिंपल आप लिख देना इस तरीके से फॉर्मूला एक स्टेप में कि फॉर्म द फॉर्मूला सम एंड प्रोडक्ट हमें दिया गया है, वी हैव सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था क्या, तो प्लस आप लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अल्फा था, ठीक है, 1 लिखो 1 लिखो, फॉर्मूला क्या आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 में आ जाएगा। क्या ये ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बोल दोगे। 0 लिखोगे तो इक्वेशन बोलोगे, 0 नहीं लिखोगे तो पॉलिनोमियल बोलोगे, ठीक है, सिंपल, ये आ गया। अब अगला देखो 5 नंबर, 1/4 माइनस में है और एगो बिना माइनस में है। तो हमें पता है, क्या पता है, फॉर्मूला पता है सम और प्रोडक्ट का। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस आर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 दिया गया है और प्रोडक्ट क्या दिया गया है 1/4 दिया गया है, जो कि अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं x², यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे सिंपल x², यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 1/4x और प्लस 1/4 बराबर 0। सिंपल बोलना इसको, 4 से नीचे 4 है ना डिनोमिनेटर में, ऊपर सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से, तो ये कट जाएगा, नीचे दोनों कट जाएगा, तो 4x² प्लस x और यहाँ पे ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सिंपल सा आप लिख सकते थे क्या, 4x² प्लस x प्लस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप खुद से करने की कोशिश करो। मैंने काफ़ी स्पीड आज पढ़ाया है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा आप स्लो करके भी देख सकते हो, या अगर स्पीड ठीक है तो कोई बात नहीं, पॉज करके आप नोट करना, लिखना, अच्छे से लिखना, ध्यान से लिखना, और ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक तो बिल्कुल ही करना, कमेंट करके बताना कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, अच्छे से मैं आपको पढ़ा दूंगा। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पीड मैंने पढ़ाया जानबूझ के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कहीं पे आपको गलती दिखा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आगे आने वाले वीडियो में काफ़ी सारे ये वीडियो पढ़ाऊंगा, बार बार
बताऊंगा, बहुत सारे ट्रिक भी बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ NCERT ही बता रहा हूँ, इस वजह से आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ऐसा नहीं सोचना कि आगे मैं वीडियो लेकर अच्छे से नहीं बताऊंगा, इन सभी क्वेश्चनों को स्लो बताऊंगा बहुत और लाइव बताऊंगा। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप बनाते रहना, ध्यान रखना, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय।